दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल कुमार स्टडी सेंटर गुड्डा में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सरकार के बारे में। सरकार किस प्रकार से काम करती है, सरकार के कौन कौन से अंग हैं, सारी चीज़ को हम इस वीडियो में डिटेल से जानने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। सरकार, हम सरकार के बारे में बात करने वाले हैं। सरकार किससे किससे मिलकर बनता है, सरकार का क्या काम होता है, सरकार किस प्रकार से कार्य करती है, सभी के बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। सरकार के अंग, सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। तो सभी को हम बारी बारी से डिटेल्स में जानते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं विधायिका का। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से बनती है। विधायिका किससे बनती है? जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से विधायिका का निर्माण होता है। सरकार के इस अंग के पास कानून बनाने की शक्ति होती है। विधायिका कानून का निर्माण कर सकती है। ठीक है। कानून यह राज्य हित में बनाने का कार्य करती है। जो विधायिका होता है वो राज्य हित में कानून बनाने का काम करती है। विधायिका के अंतर्गत कौन कौन शामिल होता है? तो विधायिका में संसद और विधानमंडल के सदस्य शामिल होते हैं। तो संसद में लोकसभा एवं राज्यसभा हो जाता है और विधानमंडल में विधानसभा एवं विधान परिषद। इसको मिलाने से विधायिका का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं कार्यपालिका का। सेकंड नंबर में बात करते हैं कार्यपालिका का। यह सरकार की प्रशासनिक इकाई है। जितना भी प्रशासन का कार्य होता है वो कौन देखता है? कार्यपालिका देखती है इसको। यह सरकार की प्रशासनिक इकाई है। विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों को लागू करने की जिम्मेदारी कार्यपालिका की होती है। जो भी विधायिका कानून बनाता है उसको यह लागू करवाती है। इसके पास किस चीज़ का जिम्मेदारी होता है? विधायिका द्वारा बनाया गया कानून को लागू करने का जिम्मेदारी होता है। कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है दोस्तों? कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल व मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद शामिल होता है। इतना सब कार्यपालिका का कार्य होता है और कार्यपालिका के अंतर्गत ये सभी शामिल होते हैं। थर्ड नंबर में है न्यायपालिका। कानून का पालन नहीं करने पर सजा देने का कार्य न्यायपालिका करती है। जो भी कानून बनाया गया है उसका अगर पालन नहीं होता है तो न्यायपालिका उसे सजा देने का कार्य करती है। यह कानून की रक्षा के साथ साथ उसमें सुधार लाने के लिए सुझाव देने का कार्य करती है। जो भी कानून बना है, कानून अगर पालन नहीं किया जाता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान करता है। साथ ही साथ कानून में क्या क्या आवश्यक सुधार हो सकता है उसका भी ये सुझाव देने का कार्य करता है न्यायपालिका। न्यायपालिका में कौन कौन शामिल होता है फ्रेंड्स? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय हो गया, हाई कोर्ट उच्च न्यायालय हो गया और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिला एवं सत्र न्यायालय हो गया। तो इतना शामिल होता है न्यायपालिका के अंतर्गत। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन सा देश में सबसे पहले महिला को वोट देने का अधिकार दिया गया, कौन सा देश को पहले दिया गया, कब दिया गया। ठीक है। तो विश्व में सर्वप्रथम महिलाओं को मत देने का अधिकार न्यूजीलैंड में मिला। सबसे पहले न्यूजीलैंड ऐसा देश है जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। अमेरिका में महिला को वोट देने का अधिकार कब दिया गया? 1920 में महिला को वोट देने का अधिकार अमेरिका कब दिया? 1920 में। इंग्लैंड में महिला वोट का अधिकार कब मिला? 1928 में मिला। ठीक है। महात्मा गांधी का एक कॉलम था जिसका हम जिक्र करना चाहते हैं। उसमें उन्होंने कुछ वाक्य लिखे हैं जिसको कि हम आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। 1931 में गांधी जी ने यंग इंडिया पत्रिका में लिखा, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिसके पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति
या शिक्षा नहीं, वोट नहीं दे सकता है। अभी सभी को समान वोट देने का अधिकार है, परंतु फ्रेंड्स पहले सभी को वोट देने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को भी नहीं था। जो अमीर वर्ग के लोग थे वही सिर्फ वोट कर सकते थे, गरीब लोग नहीं कर सकते थे। तो यंग इंडिया पत्रिका में महात्मा गांधी का एक कॉलम छपा हुआ था, जिसका कि हम चर्चा एनसीईआरटी बुक में किया था, तो आप लोग के साथ शेयर कर दिए। विधायक को अंग्रेजी में लेजिस्लेटिव कहते हैं, कार्यपालिका को अंग्रेजी में एग्जीक्यूटिव कहते हैं, और तानाशाह को अंग्रेजी में डिक्टेटर्स कहते हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।